हेलो टॉपर्स, आज हम देखेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें कि हम बात करेंगे सेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेट के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। अब जो सेट है या जो समुच्चय वो हमारे लिए काफी नया वर्ड है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आज हम सारी बातें इसी से रिलेटेड करेंगे कि जो सेट होता है उसको लिखते कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट आखिरकार होता क्या है, इनकी जो समुच्चय है ये होता क्या है। आज इसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। स्वागत है आप सबका टॉपर की कॉल लेटेस्ट वीडियो में। तो जो सेट है वो दिया था जॉर्ज कैंटर ने। सेट के बारे में किसने बताया था? जॉर्ज कैंटर ने बताया था, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। अब इनके दिमाग में सेट की बात कहां से? इनके दिमाग में आई जब वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तब उनके दिमाग में आया सेट, और वहां से उन्होंने किसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया? सेट के ऊपर। अब हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। आप अभी सेट ना समझिए संग्रह। संग्रह तो आप सभी को पता है कि संग्रह क्या होता है, यानी कि जिसे समूह भी बोल सकते हैं। अब हमारी डेली लाइफ में कई तरह के समूह हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ताश की गड्डियों का समूह हो सकता है। हमारे पास कोई बहुत सारे बच्चे हो, वो कोई एक प्ले कर रहे हो, उनका एक समूह हो सकता है, यानी कि कोई भी ग्रुप हमारे पास में हो सकता है। हमारे पास में वेसल्स का एक ग्रुप हो सकता है, कुछ भी ग्रुप हमारे पास में हो सकता है। ये तो हमारी डेली लाइफ में ग्रुप हो गए, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब मैथ्स में ग्रुप कैसे होंगे? मैथ्स में ग्रुप हो सकता है जैसे कि रियल नंबर्स का ग्रुप हो गया, नेचुरल नंबर्स का ग्रुप हो गया, होल नंबर का ग्रुप हो गया, इंटीजर्स का ग्रुप हो गया, यानी कि सबके ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ले लीजिए जैसे कि नेचुरल नंबर्स का समूह। किसका समूह? नेचुरल नंबर्स का समूह। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर का समूह होगा ये एक कैसा समूह है? अब हम इसमें डिफाइन करेंगे कि कैसा समूह। क्या हर कोई नंबर इसमें आ सकता है? जो नेचुरल नंबर का समूह हमने एक लिया, क्या हर कोई नेचुरल नंबर मतलब हर कोई नंबर इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो इसमें आ सकते हैं? नहीं आ सकते। यानी कि ये एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ निश्चित ही अवयव आ सकते हैं, यानी कि ऐसा समूह जिसमें कुछ निश्चित ही अवयव आ सकते हैं। जैसे कि ताश की गड्डी का समूह, तो उसमें ताश ही तो आएंगे, डाइस तो आएगा नहीं। जो ताश होंगे वो तो समूह में आएंगे, लेकिन जो डाइस होगा वो समूह में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये जितने भी हमारे पास में संग्रह हैं, यानी कि जो समूह है वो कैसे हैं? सुपरिभाषित संग्रह हैं, यानी कि वेल डिफाइंड। कैसे? वेल डिफाइंड, यानी कि हम इनमें बता सकते हैं, या किसी भी जो अवयव हमारे पास है उसे लेकर हम बता सकते हैं कि ये इस समूह का पार्ट होगा या नहीं होगा। यानी कि समूह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनमें कि हम ये बता सकते हैं, जो सुपरिभाषित होंगे कि वो इसका पार्ट है या नहीं है। और जैसे कि नेचुरल नंबर्स का समूह, तो जो नेचुरल नंबर्स का समूह है उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे, अदर कोई नंबर नहीं आएगा। ताश की गड्डी के समूह में सिर्फ ताश आएंगे, अदर कोई चीज नहीं आएगी। तो हम निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं, हम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कि इस समूह के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। और जो उस समूह के अंदर आएंगे उनसे अलग और कोई वस्तु उस समूह के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि उसके जो क्वालिटीज होंगी वो दूसरे जो अदर थिंग्स होंगी उनसे क्या करेंगी? मैच बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ठीक है, एक वेल डिफाइंड के लिए हमने ये देख लिया। अब दूसरी बात आती है, जैसे मैंने कहा कि 5 सबसे बेस्ट प्लेयर, 5 बेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं? 5 बेस्ट प्लेयर कौन कौन से? आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, तो बताइए कि 5 बेस्ट प्लेयर कौन कौन से? आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है। ठीक है, तो 5 बेस्ट प्लेयर कौन कौन से? हो सकता है कि मैं अलग 5 बताऊं, हो सकता है आपका फ्रेंड अलग बताए, आप अलग बताएं, और आपका कोई और मित्र है वो अलग 5 बताए। यानी कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से 5 अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है क्वालिटी, या फिर हमें कोई स्केल नहीं दिया गया है कि इसके आधार पे हम बताएं, नहीं दिया गया ना कि इसके आधार पे इनके लिए कोई भी नहीं होता, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 प्लेयर्स का जो होगा ये भी एक समूह है,
सबके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो क्या है, अलग अलग है, वो एक दूसरे से मिलते बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है मिले, हो सकता है तीन आपके एक दूसरे के साथ मिले लेकिन दो मैच ना करें, तो क्या हो सकता है यहाँ पे सबके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसे, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड होने के लिए क्या आवश्यक है कि एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आवश्यक होनी चाहिए कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर सेम नंबर्स, यानी कि उसके अंदर जो समूह है उसमें सेम अवयव आने चाहिए, सेम थिंग्स आने चाहिए, कुछ भी जो हम उसके अंदर मान रहे हैं वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। फर्स्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि और कोई दूसरी चीज में आके इंक्लूड ना हो, और अगर कोई हमारे सामने वस्तु है तो उससे हम ये जान पाए कि ये इसके अंदर आएगी या नहीं आएगी, ये हम अच्छे से डिसीजन ले पाए, उसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो ये बताने में कि ये इसके अंदर आएगी ग्रुप में या नहीं आएगी। तो जो वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड या फिर वेल डिफाइंड जो ग्रुप होता है, यानी कि सुपरिभाषित, जो सुपरिभाषित ग्रुप होता है उसे ही क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि सेट क्या है, यानी कि ऐसा ग्रुप जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, जिसमें हम निर्णय ले पाए कि ये कोई दूसरी थिंग इसके अंदर आएगी या नहीं आएगी, दूसरा सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर का समूह क्या होगा, सेट होगा, लेकिन 5 प्लेयर्स का जो समूह होगा वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सेट में क्या क्या तरीके होते हैं। नेक्स्ट बात आती है समुच्चय जो होता है उसके जो अंदर होते हैं वो हम सदस्य भी बोल सकते हैं और उन्हें अवयव भी बोल सकते हैं और या फिर हम उन्हें वस्तु भी बोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। दूसरी बात आती है जो सेट होता है उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे कि A, B, C, ठीक है। और तीसरी बात आती है कि जो इसके अवयव होते हैं, यानी कि जिन्हें हम सदस्य वस्तु कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे A, B, C, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी कि जो उनके अंदर के अवयव होंगे उन्हें A, B, C से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कैपिटल लेटर होंगे उन्हें A, B, C से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और शब्द आता है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। अब इसका मतलब होता है में है। अब इसका मतलब हम इसे सेट में कैसे रिलेट करने वाले, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। जैसे कि ताश की गड्डियों का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ताश की गड्डियों का एक समूह है, तो ताश की गड्डी में क्या आएगा, ताश आएगा, यानी कि ताश की गड्डी में है। तो इस बात को हम इजीली ये भी लिख सकते हैं कि ताश की गड्डी में है, ताश की गड्डी, ठीक है। ताश जो है वो किस में है, ताश की गड्डी में है, यानी कि ये क्या शो करता है, एप्सिलॉन, जिसे हम बोलते हैं में है, यानी कि ताश की गड्डी में है। लेकिन अगर मैं ताश काट के डाइस लिख दूं तो डाइस ताश की गड्डी में आएगा, नहीं आएगा, तो इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। आई होप कि आपको एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि में नहीं है, इनका हिंदी मीनिंग ये हो गया एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को किस तरीके से यूज करना है अपने सेट में। अब हम देखते हैं कि सेट को लिखते कैसे हैं। इसकी दो विधि हमारे पास में, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। दो तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, दोनों तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब फर्स्ट है राष्ट्रीय सारणीबद्ध रूप। पहले में क्या होता है, जो भी हमारे पास में अवयव रहते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास में अवयव होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, सूचीबद्ध रूप में लिखेंगे। सूचीबद्ध रूप का मतलब होता है यानी कि उन्हें एक साथ में लिखेंगे। अब उन्हें अलग किसके द्वारा करेंगे, एक कॉमा के थ्रू अलग करेंगे। दूसरा उनमें एक क्या करेंगे, एंड में मजला कोष्ठक बना देंगे, यानी कि क्या करेंगे, मजला कोष्ठक बना देंगे। जैसे कि मैं लिखूं नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर का सेट को अगर मैं एंड से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मजला कोष्ठक बनाएंगे, उसके अंदर जो उनके अवयव हैं उन्हें लिखेंगे और किसके द्वारा अलग करेंगे, कॉमा के द्वारा अलग करेंगे। ये एंड तक चले जाएंगे तो एंड में 3 डॉट्स लगा देंगे कि ये आगे भी चलते जाएंगे इसी प्रकार से। तो ये क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं वॉवेल्स का सेट, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, उनमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर मैं वॉवेल्स का सेट लिखना चाहूँ तो किसे लिखूंगी,
E-I-O-U और एंड से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी अवयव होंगे सभी को मजला कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा और उन्हें कॉमा के द्वारा अलग करा जाएगा। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड आता है कि जितने भी जो हमारा सेट है, हमने क्या देखा था कि कोई बाहर का अवयव आके उनमें इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी उसके अवयव होंगे उनकी कुछ ना कुछ एक ऐसी क्वालिटी होगी जो सिर्फ उनमें ही पाई जाती होगी, बाहर के किसी भी अवयव में नहीं पाई जाएगी, तभी तो वो उसके अंदर नहीं आ रहे। अगर आ जाते तो यानी कि उनमें भी वो क्वालिटी है, या फिर उसकी क्वालिटी किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही। जैसे कि 5 प्लेयर्स वाला, उसमें कोई भी स्किल नहीं था, ठीक है, यानी तो इसीलिए तो वो सेट नहीं था। सेट होने के लिए क्या जरूरी है कि उसके जितने भी अवयव होंगे उन सब में एक ना एक क्वालिटी होगी। इसमें क्या करेंगे? हम उनकी क्वालिटी शो करेंगे। इसमें हम किसका यूज करेंगे? मजला कोष्ठक का यूज करेंगे। कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। सेट को किससे शो करते हैं? कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे अगर मैं यही लिखने लगूं कि इस वाले सेट को लिखने लगूं, किस वाले सेट को लिखने लगूं? V वाले सेट को, तो V तो आप एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे भी आप मजला कोष्ठक ही यूज करेंगे। लेकिन आप इसका जो लेटर है, अब मैंने बताया था जो अवयव है उसे आप कैसे लिखोगे? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर A B C D कुछ भी हो सकता है, आप A ले सकते हो। फिर उसके बाद में लगाना है आपको कॉलन। इन दो बिंदु को क्या पढ़ते हैं? कॉलन पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जहां, इसका मतलब होता है जहां पर, या फिर जहां आप सिंबल रिलेट कर सकते हैं। कॉलन लगाना है, पढ़ते क्या है? कॉलन। अब आपने ए लिख दिया, अब आपको ये बताना है कि ए जो इसके अंदर का अवयव है, ए क्या है? V के अंदर आने वाला अवयव है। अब आपको बताना है कि ए में कौन कौन से अवयव है, यानी कि ए क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो ए है वो अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। और पीछे से मजला कोष्ठक को क्लोज कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से हमें इन दोनों को लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि सेट किसे बोलेंगे? एक ऐसा ग्रुप जो कि वेल डिफाइंड होगा। कैसा ग्रुप? जो कि वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड होने के लिए हम ये डिसीजन कर पाए कि कोई भी थिंग उसमें आ रही है या नहीं आ रही है, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो सुपरिभाषित कोई भी ग्रुप होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। नेक्स्ट बात आती है जो सेट होता है उन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो अवयव आते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अवयव भी बोल सकते हैं, वस्तु भी बोल सकते हैं, या फिर क्या भी बोल सकते हैं? सदस्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो सेट है हमारा, जो भी सेट है उसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है? रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधि है, रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप। पहले रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप, जिसमें कि हम क्या करते हैं? उसके जितने भी अवयव होते हैं सबको मजला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और कॉमा के द्वारा उन्हें अलग करते हैं, ठीक है। सिंपल है। सेकंड आता है समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या करते हैं? हम उनकी जो अवयव होते हैं उनकी क्वालिटी को दिखाते हैं, यानी कि जितने भी अवयव हमारे पास हैं उनमें कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होगी, उसको हम दिखाएंगे। और कॉलन लगा देते हैं, यानी कि ए V का एक अवयव है। अब ए V का एक अवयव हो गया कॉलन, जहां पे ए क्या है? ए अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? सिर्फ A-E-I-O-U ही तो आ सकते हैं। क्या बी आ सकता है? नहीं आ सकता। और एक बात मैंने आपको बता दी, अगर बी नहीं आएगा तो आप इसे कैसे शो करोगे? ऐसे। ए आएगा तो क्या शो करोगे? ऐसे। ये वाली बात मैंने आपको बता दी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एंड मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।